हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ। वैसे तो हम लोग सबको ये जानते हैं कि सर कि बिफोर का मतलब होता है के पहले या फिर के सामने, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी होता है के सामने। अक्सर इनमें कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग बिफोर का प्रयोग करेंगे या फिर इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये दोनों प्रीपोजिशन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं। अगर मैं मान लूँ कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ, सो उसके सामने यानी कि के पहले खड़ा हूँ, सो इसमें क्या आप बिफोर का प्रयोग करेंगे या फिर इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए और एक कि जैसे मैंने कि मैं अपनी कार उस बिल्डिंग के सामने खड़ी की, तो जो कार है और वो बिल्डिंग है, तो क्या हम उसमें इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे या फिर बिफोर का प्रयोग करेंगे। इन सब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आज हम लोग इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि बिफोर का प्रयोग कहाँ करेंगे और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कहाँ करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक लड़का यहाँ पे है, ठीक है, कोई एक लाइन है, काउंटर है मान लीजिए, और सब कोई लाइन में खड़ा है। मैं मान लूँ कि मैं ये हूँ, ठीक है, कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ, तो कोई एक पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है कि मैं उसके सामने या फिर खड़ा हूँ, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वह मैं एक एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए कि वह मुझसे पहले खड़े हैं या फिर वह हमसे पहले खड़े हैं। सो मेरे पहले खड़े हैं या मेरे सामने खड़े हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, सजीव होगा, तो वहाँ आप बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? बिफोर का प्रयोग हम लोग सजीव के सामने में करते हैं। यहाँ पे लाइन क्या है? आदमी का लगा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि आप ये हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे सामने रवि खड़ा है। सो आपके सामने में कौन खड़ा है? रवि खड़ा है। मान लीजिए कि मैं ये हूँ और मेरे सामने कोई एक खड़ा है, तो मैं बोलूँगा कि वो मेरे सामने खड़ा है। किसी का आप नाम भी ले सकते हैं। तो सजीव के लिए आप लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल दूर समझते हैं, जैसे कि कोई एक घर है, ठीक है। तो कोई घर है कि ये क्या है? निर्जीव है। और मान लीजिए कोई एक स्कूल है। अगर मैं बोलूं कि मेरा जो घर है स्कूल के सामने है, मेरा घर स्कूल के सामने है, सो यहाँ पे ये क्या है? निर्जीव है। यहाँ पे ये भी स्कूल क्या है? निर्जीव है। सो दोनों निर्जीव है, इसीलिए यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे? इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका? इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे, राइट। आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी व्यक्ति होगा या फिर सजीव होगा, उसके सामने हम लोग बिफोर का प्रयोग करेंगे, और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग निर्जीव यानी कोई वस्तु के सामने अगर हो तो उसका हम लोग प्रयोग करेंगे, राइट। सो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक बिल्डिंग है ये, ठीक है, और बिल्डिंग के सामने मैंने एक कार क्या करी है? पार्क करी है, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? ये भी क्या है? एक वस्तु है। बिल्डिंग भी है, क्या है? वस्तु है। सो अब यहाँ मैं कब बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कि मैंने अपने कार किसके सामने? बिल्डिंग के सामने खड़ी की है। तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कार भी क्या है? निर्जीव है, और ये भी क्या है? निर्जीव है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप थोड़ा सा एग्जाम्पल है, छह एग्जाम्पल है, आपको बताना है कि इसमें किसका प्रयोग करेंगे, राइट। जैसे कि पहला एक एग्जाम्पल है कि मैं कतार में उसके सामने खड़ा था, ठीक है। कोई कतार है, लंबी लाइन में लगे, तो मैं कतार में उसके सामने खड़ा था, तो आप यहाँ पे किसका प्रयोग कर सकते हैं? आई वॉज स्टैंडिंग डॉट 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 हिम इन द क्यू। सो आप बताइए कि यहाँ पे हिम क्या है? कोई पर्सन है, और आई भी क्या? मैं खुद पर्सन हूँ। सो पर्सन के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? बिफोर का प्रयोग करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि बिफोर होगा, बिफोर, राइट। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि मेरे घर के सामने एक स्कूल है। घर है, स्कूल है, तो घर क्या है? निर्जीव पदार्थ है, ये सॉरी निर्जीव वस्तु है, और स्कूल भी क्या है? निर्जीव है। तो दोनों निर्जीव है। सो यहाँ क्या करेंगे? तो देयर इज ए स्कूल, एक स्कूल है, खाली डैश है माई हाउस। तो आप देख रहे हैं माई हाउस भी है, स्कूल भी है, दोनों निर्जीव है। सो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे? इन फ्रंट ऑफ का। किसका? इन फ्रंट ऑफ का। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, जैसे कि मैंने अपनी कार उस इमारत के सामने खड़ी की थी। तो कार भी क्या? निर्जीव है। इमारत यानी कि बिल्डिंग भी क्या है? निर्जीव है। सो आप यहाँ पे किसका प्रयोग कर सकते हैं? कार है और वो बिल्डिंग है, दोनों क्या है? निर्जीव है। सो यहाँ पे भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ। जितना भी है कि मेरी आंखों के सामने हुआ, तो मेरी
आंखों के, यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ तो आंख मेरा क्या हुआ, मैं तो खुद एक पर्सन हूँ, व्यक्ति हूँ, तो मैं तो निर्जीव नहीं हूँ, मैं सजीव हूँ। तो सजीव है, सो आप यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इन फ्रंट ऑफ का या फिर बिफोर ऑफ, बिफोर का। इसमें किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का। अगर किसी का आंख के सामने कुछ हो फिर भी आप वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का, राइट। सो ऑल दिस हैपन बिफोर माई आईज, यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अपराधियों ने मेरी आंखों के सामने उसकी हत्या कर दी। तो अपराधियों ने मेरे सामने, तो अपराधी भी क्या है, कोई वस्तु तो नहीं है, वह भी क्या है, कोई इंसान ही है, सजीव है, और मेरे सामने मैं भी क्या हूं, सजीव हूं। सो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, बिफोर का प्रयोग होगा। सो क्या होगा कि द क्रिमिनल्स किल्ड हिम, क्रिमिनल्स ने उसे मार दिया, इन फ्रंट ऑफ मी किया बिफोर मी, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, बिफोर का, राइट। सो बिफोर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है सर कि वह आईना के सामने खड़ा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वह क्या है, सजीव है। यहाँ पे मिरर क्या है, निर्जीव है। तो कोई वस्तु के अगर सामने कोई खड़ा रहे या कोई भी चीज वस्तु के सामने हो तो वहां पे आपको इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करना है, यहाँ पे आप बिफोर का प्रयोग ना करें। सो वह मिरर के सामने खड़ा है, आईना के सामने खड़ा है, तो आईना क्या हुआ, एक निर्जीव पदार्थ है, सजीव नहीं है। सो यहाँ पे भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का डिफरेंस क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।